कि रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, कि रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम न समझो जो झट से पिघल जाऊंगा, मुझे मोम न समझो कि झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं डूबकर निकलना भी जानता हूं, मैं सूरज हूं डूबकर निकलना भी जानता हूं। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं कंपटीशन हिराड और हिराड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक है, मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सफल बने, आप अपना सपना पूरा करें। इसी के साथ साथ आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में देखने का, वो भी सपना साकार हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर कौन सी वो 4 चीजें हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, क्या नहीं करना है, ये 4 चीजें एग्जाम से पहले और एग्जाम के टाइम नहीं करनी है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से जितनी आप दूरी बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये चीजें क्या कर सकती है, आपकी अच्छी खासी तैयारी को भी बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम से पहले। अगर कोई है आपसे जो आपको कहता रहता है तेरा नहीं होगा, वो हो जाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, कोई दोस्त आपका जो आपको कहता है कि तू फालतू में टाइम खराब कर रहा है, तो उनसे अभी दूरी बना लीजिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, दूसरी चीज है वो है कूल माइंड। ठीक है, दिमाग, आपको पता होना चाहिए कि शांत दिमाग सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, शांत दिमाग क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। महेंद्र सिंह धोनी एक जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। कैप्टन कूल कहा जाता है, वो अपने काम माइंड से ही क्या विपक्षी को हरा देते हैं। पिच पे तो हराते ही हैं, क्रिकेट में तो हराते हैं, लेकिन सबसे पहले वो शिकस्त किससे देते हैं, माइंड से। ठीक है, तो कूल माइंड बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के अंदर। हमेशा आपके माइंड को बिल्कुल कूल रखिए, उससे क्या होगा, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, कूल माइंड से आदमी क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से सोच सकता है। तो आपको भी क्या है, अपने माइंड को एक जगह लगाना, तो माइंड को बिल्कुल कूल रखिए। ठीक है, मूड को एकदम फ्रेश रखिए, माइंड को एकदम फ्रेश रखिए। आप अपने गुरुजनों से बात कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, माता पिता से बात कीजिए, जिससे कि आपका माइंड एकदम कूल एंड काम रहे। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा बच्चों को यही डुबोता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अति आत्मविश्वास। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो किसी की भी हो, अति हमेशा क्या है, बुरी होती है। तो अति आत्मविश्वास भी बहुत ही बुरा है। ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में ही क्या कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। जल्दबाजी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे क्वेश्चन पेपर आया तो आपने क्या करा, निकाला, रोल नंबर भर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में और जल्दबाजी के चक्कर में रोल नंबर गलत भर दिया, तो वहां पे आपका क्या हो गया, आधा माइंड तो वहां से खराब हो जाएगा कि मेरा रोल नंबर ही गलत हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत का रोना मत रोइए कभी भी। ठीक है, कौन कहता है कि सफलता किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि सफलता किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ठीक है, इरादों में दम रखिए, किस्मत को मत कोसिए। ठीक है, अगर किस्मत में नहीं होता तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, एग्जाम देने भी नहीं जाते। ठीक है, तो किस्मत को नहीं कोसना है। ठीक है, तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आपको काबू रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी मत आइए। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस को ना रखिए। चौथी जो चीज है वो है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे, पहले है कि पेपर को कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिए, जो कि जरूरी भी है आजकल, क्योंकि एंट्री नहीं देते, एंट्री का एक टाइम फिक्स कर रखा है। तो आप सेंटर पे पहुंचिए, बिल्कुल नहा धो के मुस्कुराते हुए जाइए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाइए। ठीक है, कि सफल होना ही है। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप वहां पे जाएंगे, जाके अपने जो टेबल है उस पर जाके बैठ के अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट और पॉजिटिव रखिएगा। वहां पे जाके ये नहीं सोचना, क्योंकि आप वहां पे बच्चों को देखेंगे, कोई नाखून खा रहा होगा, कोई हेड डाउन करके बैठा होगा, कोई पैर चला रहा होगा, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको वो नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बिल्कुल फोकस रखना है कि मुझे पेपर कैसे करना है, स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे ऐसे करना है। ठीक है, उन चीजों पे अपने माइंड को वहां पे जाने ही मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, तो ओएमआर शीट मिलेगी। तो ओएमआर शीट के अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको रोल नंबर बड़े ध्यान से भरना है। ठीक, रोल नंबर भरने में कभी गलती ना करें, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, यहाँ पे जल्दी जल्दी भर के मैं पेपर पढ़ूंगा। नहीं, उसको भी उतना ही टाइम दीजिए जितना जरूरी है। ठीक है, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, पेपर ये कहीं भागा नहीं जा रहा, जितना टाइम फिक्स है वो आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आपसे कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो रोल नंबर भर दिया, उसके बाद सबसे पहले आपको करना है पूरे पेपर की एक रीडिंग लगानी है। ठीक है,
टाइम लग जाए, 10 मिनट लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरे पेपर को रीडिंग लगानी है। उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि जो आपको क्वेश्चन आपके अपने क्वेश्चन है, ठीक है, अपने से मेरा मतलब है जो आपने किसी मॉक टेस्ट के अंदर पढ़े हैं, किसी किताब में पढ़े हैं, या टेस्ट सीरीज में जहां पे भी दिए हैं, तो आपके अपने क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे 100% श्योरिटी है, क्योंकि मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को कीजिए जो आपको 100% आप जिसमें श्योरिटी है उनको कीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए 150 में से आपके 100 क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, तो अगर 100 ना हो 90 आते हो, 90 क्वेश्चन अगर आप शुरू के सही कर देंगे तो आपको 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डाउट रहता है, तो उन 20 क्वेश्चन का डाउट भी दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। अगर 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड एकदम रिफ्रेशिंगली और बहुत तेज काम करेगा कि मेरे हाँ इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं। उसके बाद आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे पेपर की रीडिंग लगानी है और जो अपने क्वेश्चन है उनको सबसे पहले कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो चौथा पॉइंट है वो सबसे जरूरी भी है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तुक्का। देखिए, जिंदगी के साथ कभी तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तो एग्जाम में भी तुक्का ना लगाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके अंदर और बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक नंबर से आपका सिलेक्शन ना हो, तो आप जिंदगी भर अफसोस करेंगे कि काश मैं 3 क्वेश्चन में तुक्का ना लगा के आता तो मेरा क्या हो जाता, सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा आपका। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं 3 में तुक्का नहीं लगा था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, इसलिए तुक्का सिस्टम से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, जहां पे भी आपको संदेह लगे, यानी आपको पूरी श्योरिटी नहीं हो, चारों ऑप्शन में आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो, तो जहां तक मेरी माने तो आप उससे दूर रहिए। कब तक दूर रहिए, उसकी भी कुछ लिमिट है। जैसे मान लीजिए आपने 90-95 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप श्योर हैं और 15 से 20 क्वेश्चन में आपके डाउट है, उनको आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको तुक्का लगाने का इतना कोई जरूरी है नहीं कि आप तुक्का लगाएं। लेकिन मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन ही 100% आप श्योरिटी के साथ कर रहे हैं, तो उसके बाद तुक्के के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। ठीक है, तो उसमें आप तुक्के के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने 90 या 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करे हैं, तो उसके बाद तुक्का लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आप अपना खुद का ही नुकसान करेंगे। हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन सही भी हो जाए, लेकिन तुक्का हमेशा आपको वहां डुबोएगा जहां पे आपको जरूरी होगी उस नंबर की कि हाँ मुझे 1 नंबर और चाहिए, वहां पे आपको तुक्का 100 में से 99 बार तुक्का गलत ही बैठता है। ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना है अगर आपका पेपर अच्छा हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड को बिल्कुल रखिए कि आपने जो मेहनत करी है, इतनी जो आप इतने सालों से कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी, वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जितना आपने इतने दिनों से जो पढ़ा है उसको एक साथ रिवीजन करने का और पेपर देने की बारी आपकी आ गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से कंपटीशन हिराड और हिराड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर के अंदर सफल हो, यही हमारी आशा है और यही हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। जय हिंद, जय भारत।